Hello students, today we will discuss role of profit in the business. Okay, today our one topic is completed. After discussing of this topic, human activities, type of human activities, economic, non-economic, we have already discussed. Economic activity have three types: business meaning features, employment meaning features, profession meaning features, and the distinguish between business, profession and employment. So our next topic discuss किया था हमने objectives of business. So today we will discuss role of profit in the business, because every student is also know that main motive of the business to earn maximum profit. हर बिजनेस का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है. तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई बिजनेस इज आल्सो वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, व्हाट्स द बेनिफिट्स गेट्स द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, या प्रॉफिट उसको क्या बेनिफिट अवेलेबल करा रहा है जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो रहा है मोर एंड मोर प्रॉफिट अर्न करने के लिए. सो देयर आर द सम रीजंस विच मोटिवेट ए बिजनेसमैन टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. सो द फर्स्ट रीजन विल बी सर्वाइवल. एवरी बिजनेस इज आल्सो, प्लीज नोट डाउन, साथ साथ करें, एवरी बिजनेस इज आल्सो वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम, but the business is survive in the market for a long time when the business earn sufficient profit, because without profit you can't adopt new technique, new methods in our business, and when you not adopt the new technique or new method, you can't stable your business in the market for a long time. So न्यू टेक्निक और नए मेथड का स्टैब्लिश करना किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे. क्योंकि अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो ही आप नई टेक्निक बिजनेस में यूज कर सकते हो, एप्लीकेबल कर सकते हो. ठीक है. और अगर नई टेक्निक कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करोगे तो आप मार्केट में क्या करोगे? सर्वाइव करोगे. सो एवरी बिजनेस इज आल्सो वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम, but the business is survive only when the business earn sufficient profit, because without profit we can't survive in the market for a long time, because every business is also adopt new technique, new methods for changing environment of business. When we adopt new technique or new method, then we require money. ठीक है. और money is obtained with the help of profits. So we need profit for the survival of business. Without profit we can't survive in the market for a long time. Second point will be expansion and growth. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब भाई हम अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं आगे. हर बंदा, हर बिजनेसमैन चाहता है मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करे. ठीक है. लार्ज स्केल पर, यानी बहुत सारी ब्रांच ओपन हो और इंटरनेशनल लेवल पे मैं बिजनेस करूँ. तो एवरी बिजनेसमैन इज आल्सो वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, ग्रोथ देयर बिजनेस. कहता व्हेन वी वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस देन वी नीड फाइनेंस. सम फाइनेंस वी ऑब्टेन फ्रॉम द बोरोड फंड, लोन वगैरह से भी पैसा ले सकते हो, बट लोन से आप टोटली फाइनेंस से अरेंज नहीं कर सकते. सो इफ ए बिजनेस इज अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट देन सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज आल्सो री इन्वेस्ट इन अवर बिजनेस, so that in future when we do growth then that profit is also used, ठीक है, for expansion and growth time. कहते हैं जब भी हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो बेटा उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम अपने बिजनेस में ही क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो जो सेविंग हमने बिजनेस में कर रखी है वो सेविंग एक्सपेंशन के टाइम पे क्या उसके यूज हो सके. तो जितनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे उतनी ज़्यादा सेविंग, और सेविंग ज़्यादा होगी तो फ्यूचर में हम बिजनेस को क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे. तो बिजनेस को एक्सपेंड और ग्रोथ करने में भी बिजनेस हमारी क्या करता है? हेल्प करता है, प्रॉफिट. दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, ठीक है, सैलरी होल्डर है, बिजनेसमैन है, क्या उनकी सैलरी जितनी भी आती है पूरी की पूरी सैलरी आप क्या कर देते हो? एक्सपेंस कर देते हो, खर्च कर देते हो. उस सैलरी का कुछ पार्ट आप सेव करते हो, ताकि फ्यूचर में हमें जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उस पैसे को आप वहाँ से यूज कर सको. क्योंकि सारा पैसा हम फ्यूचर में बाहर से बोरो नहीं कर सकते, उधार नहीं ले सकते. क्योंकि अगर आप बाहर से आउटसाइडर पार्टी से मनी बोरो करते हो तो बेटा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और इंटरेस्ट का बर्डन कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आता है. सो इन दिस पॉइंट यू राइट every business is also want to growth in future, expand in future.
but the business is expand when then we need money, finance. So for expansion of business, ठीक है, every business is also want to earn maximum profit because some part of the profit is also reinvest in our business. So this part is also used in our business at the time of expansion and growth. थर्ड पॉइंट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी. सिंबल ऑफ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं वो हमारी एफिशिएंसी का सिंबल है. ठीक है, वो हमारी एफिशिएंसी का सिंबल है, क्योंकि अगर आप मोर प्रॉफिट अर्न करते हो तो इट शुड बी कंसिडर्ड दैट बिजनेसमैन इज द एफिशिएंट बिजनेसमैन. बट इफ द बिजनेसमैन फेस लॉस then the public या outsider person consider that business is not the efficient businessman. ठीक है, क्यों? क्योंकि कहता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट एक बिजनेसमैन की एफिशिएंसी का सिंबल होता है. अगर बिजनेसमैन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये इफिशिएंट बिजनेसमैन है. ठीक है, ये बहुत अच्छा सा वर्क परफॉर्म करता है, इसकी पॉलिसी जिसकी स्ट्रेटजी बेटर बनाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है. लेकिन अगर बिजनेस लॉस फेस कर रहा है कॉन्टिन्यूस, तो वो लॉस इंडिकेट करता है कि ये बिजनेसमैन इनएफिशिएंट बिजनेसमैन है. ये प्रॉपर अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी नहीं बना रहा, जिसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूस क्या फेस कर रहा है, लॉस. फॉर एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, बहुत अच्छे मार्क्स क्या करे, मान लो गॉट करे 10th में आपने बहुत अच्छे मार्क्स क्या करे ऑब्टेन करे हैं, तो जनरली जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो ये कंसिडर करते हैं भाई ये बच्चा इंटेलिजेंट है. तो आपके मार्क्स आपकी एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे हैं. अगर आपने 10th में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो इसका मतलब आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके जो कॉलोनी के पर्सनस हैं या आपका जो भी रिलेटिव्स है, वो सब लोग ये कंसिडर करते हैं कि भाई बच्चा इंटेलिजेंट है. तो मार्क्स आपकी एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बट अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो इसका मतलब जो फेल हो गया तो आसपास के लोग ये कंसिडर करते हैं भाई ये इफिशिएंट स्टूडेंट नहीं था, इट मीन्स ये हार्डवर्क नहीं करता था, इस वजह से ये फेल हो गया. सेम थिंग इज आल्सो एप्लीकेबल इन बिजनेस. बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये इफिशिएंट बिजनेसमैन है, ये बेटर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करता है, सो दैट बिजनेसमैन इज आल्सो ऑन प्रॉफिट. लेकिन अगर वो लॉस फेस करता है तो वो लॉस कहीं ना कहीं उसकी इनएफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. कहता है एवरी बिजनेसमैन, ठीक है, इज आल्सो वांट टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, उसको कहता है द प्रॉफिट इज आल्सो ए रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क. इफ यू बियर मोर रिस्क देन यू अर्न मोर प्रॉफिट. इफ यू बियर लेस रिस्क देन यू अर्न लेस प्रॉफिट. कहता है हर बिजनेसमैन फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, इसलिए प्रेजेंट में वो रिस्क बियर करता है. ठीक है, और कहता है अगर वो ज्यादा रिस्क बियर करेगा, इट मीन्स मोर रिस्क बियर करता है, तो मोर प्रॉफिट होने के चांसेस है. लेकिन प्रेजेंट में लेस रिस्क बियर करोगे तो फ्यूचर में आपको लेस प्रॉफिट होने के चांसेस ही होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो आपके रिस्क को बियर करने का रिवार्ड होता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल आपकी लाइफ का ही देती हूँ. कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में जिसने ज़िंदगी में एंजॉय किया, खूब ऐसो आराम से लाइफ स्पेंड किया, तो इसका मतलब फ्यूचर में क्या करेगा, रिस्क बियर करेगा. स्टूडेंट लाइफ में आपने जितना हार्डवर्क करोगे, जितने एफर्ट्स ज़्यादा करोगे, फ्यूचर की लाइफ बहुत एंजॉय से स्पेंड करोगे, क्योंकि प्रेजेंट का जो रिस्क है वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन प्रेजेंट का जो एंजॉय है वो फ्यूचर में आपको रिस्क देता है. सेम बिजनेस में है, प्रेजेंट में रिस्क बियर करोगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करोगे, और प्रेजेंट में अगर आप रिस्क बियर नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे, क्या फेस करोगे, लॉस. तो यहाँ पे कहता है कि जो प्रॉफिट है वो रिस्क को बियर करने का रिवार्ड है, और एवरी बिजनेसमैन इज आल्सो वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. फॉर अर्निंग द प्रॉफिट द बिजनेसमैन इज आल्सो रेडी टू बियर मोर एंड मोर रिस्क. उस प्रॉफिट अर्न करने की एक्सपेक्टेशन से ही एक बिजनेसमैन मोर एंड मोर रिस्क बियर करता है. प्रॉफिट अर्न करने की एक्सपेक्टेशन से ही वो मोर एंड मोर रिस्क बियर करता है, और वो रिस्क ही उसको मोटिवेट करता है कि फ्यूचर में क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट. सो रिस्क इज द प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं हमें रिस्क को बियर करने का रिवार्ड है. मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट, ये ध्यान रखना. लास्ट पॉइंट
हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। सबसे पहले तो आता है व्हाट डू मीन बाय द रेपुटेशन या गुडविल। बेटा गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है वो उस पर्सन की गुडविल है, किसी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो उस बिजनेस की गुडविल है। समझ आ रहा है? तो किसी भी इंसान की जो प्रसिद्धि होती है वो उसकी गुडविल होती है। कहते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। यू आर एग्री और नॉट? प्रॉफिट जो है वो एक बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। यू आर एग्री और नॉट? या मैम, यू आर एग्री, बिकॉज इफ वी अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट देन डेफिनेटली द मार्केट शेयर ऑफ आवर कंपनी इज आल्सो इंक्रीज। और मार्केट शेयर इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे आपकी कंपनी के शेयर्स को परचेज करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिक में कंपनी की गुडविल और रेपुटेशन मार्केट में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन मोर प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी पार्टी है उन सबको भी सेटिस्फेक्शन देगा, एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देगा, ओनर्स को अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है, सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट देगा, सभी पार्टी को टाइम भी पेमेंट करेगा। तो कहते हैं एक पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो बिजनेस के रिगार्डिंग में क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कहता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस की गुडविल और उसकी रेपुटेशन को इंक्रीज करने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। So if a businessman earn more and more profit, so on the behalf of this profit, the market share of the company is also increased and the reputation of the company is also increased in the market. So every employee is also want to join this company and also earn maximum salary. ठीक है? So we can say that profit is also provide the help, ठीक है, टू स्टेबल इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। विदाउट प्रॉफिट ना तो आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, ना आप सर्वाइव कर पाओगे, ना बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था। हमारे एक टॉपिक कंप्लीट भी हो गया है, इसलिए बड़े अच्छे से आप लोग नोट्स भी बनाएं साथ साथ और इसको लर्न भी करें, ठीक है। हम इसके जो भी डाउट्स होंगे वो हम लाइव क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।